Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Hope you will be fine. It's 15 September today. I am Kuratulan, your science teacher from Modern Language School. आप लोगों ने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, समझा दिया था मैंने. आज इसकी एक्सरसाइज देख लें, क्वेश्चन आंसर्स. ये क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे कर दिए जाएंगे, पोर्टल पर अपलोड होंगे, वहाँ से आप लोग देख के तो अपनी नोटबुक्स पर ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने नोट करने हैं. ठीक है, ये सारा काम आपने अपनी साइंस की नोटबुक्स पर करना है. पोर्टल से आप लोग देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन आंसर. मैं आपको वीडियो में इसलिए ये सारे एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है. ठीक है, पढ़ के सुना देती हूँ एक दफ़ा ये सारे क्वेश्चन आंसर्स. मैरीन हैबिटेट चैप्टर का नेम है मैरीन हैबिटेट्स एंड प्लूटेंट्स. मार्जिन लाइन ड्रॉ कीजिएगा कॉपीज़ पे, ऊपर डे टू डे मेंशन कीजिएगा, देन आप लोग अपना काम कीजिएगा. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की आपने भी इसी तरह हेडिंग देनी है. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 3 रीजन्स ऑफ मैरीन हैबिटेट्स. आपने पढ़ा था कि मैरीन हैबिटेट्स के 3 रीजन्स होते हैं. मैरीन हैबिटेट आंसर आप इसका लिखेंगे. मैरीन हैबिटेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर 1 द बीच, नंबर 2 अमंग द रॉक्स एंड नंबर 3 इन द सी इटसेल्फ. देन क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पोल्यूशन. आलूदगी क्या होती है. प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. यानी माहौल में हार्मफुल जहरीले मादे जो प्रेजेंस होते हैं उनको पोल्यूशन कहते हैं, आलूदगी कहते हैं उन्हें. क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम एनिमल्स दैट लिव ऑन द सी शोर. सी शोर पर रहने वाले एनिमल्स के, यानी रॉक पे और सी शोर पर रहने वाले एनिमल्स की आपने एग्जांपल्स देनी है जो बीच पे रहते हैं. एग्जांपल्स ऑफ सी शोर एनिमल्स आर वॉर्म्स, क्रैब्स, मोलस्क, स्नेल्स एंड ओस्टर्स. ठीक हो गया. नंबर 4, व्हाट आर क्रिल्स. क्रिल्स क्या होते हैं. क्रिल्स आर टाइनी श्रिम्प लाइक एनिमल्स. झींगों की तरह के एनिमल्स होते हैं छोटे से, फाउंड इन द सी, जो कि सी में पाए जाते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग फिर आप लोग देंगे. एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज विच रिसोर्सेज कैन वी गेट फ्रॉम द सी. एक्सप्लेन. वी कैन गेट फॉलोइंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सी. कौन कौन से रिसोर्सेज हम हासिल करते हैं सी से. एक तो फूड रिसोर्सेज में फ़िश और प्रॉन आ जाते हैं. फ़िश एंड प्रॉन्स आर एज फूड रिसोर्सेज. नंबर 2, ऑयल एंड गैस. आपने पढ़ा था कि हम ऑयल और गैस भी हासिल करते हैं समंदरों से. नंबर 3 इज स्टोन्स एंड पर्ल्स. देखा होगा आपने, बहुत से कीमती पत्थर जो हैं वो भी हमें समंदरों से हासिल होते हैं. एंड नंबर 4 इज़ डिफरेंट केमिकल्स लाइक सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा. देखा था ना आपने कि सोडियम होता है समंदर में, इसी की वजह से समंदर का पानी जो है वो नमकीन होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है. ठीक हो गया. ये सारा काम आपने अपनी साइंस की नोटबुक्स पे करना है. ये सारा काम पोर्टल पे अपलोड भी होगा. ठीक है.